'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आ चुका है इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन विद 5G सपोर्ट अंडर ₹10,000। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ itel P55 5G। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर शुरुआत हुई है, अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दूसरी ब्रांड से भी, लेकिन itel ने सबसे पहले कर दिया। अब ये जो पैकेजिंग है ना, ये मैंने पहली बार अंडर 10,000 में इतनी प्रीमियम देखा हूँ। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का itel P55 5G मेंशन्ड है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये कि ऊपर लिखा है अपग्रेडेड टू 2 years ऑफ वारंटी। 2 साल की वारंटी, 1 साल नहीं, 2 साल। वेरी गुड। और साथ में फटाफट, अच्छा एक और चीज़, 100 days फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। 100 दिन के अंदर अगर फ़ोन टूट जाता है, वो भी कवर यहाँ पर करके देगी ब्रांड, जो कि बजट में नहीं होता है। वेरी गुड। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। और बॉक्स में आपको देखेंगे सबसे पहले एक बॉक्स मिलता है, और यहाँ पर आपको उसके अंदर एक बैक केस दिया है। ये थोड़ा हार्ड क्वालिटी का है, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस दिया है। कुछ आपको वारंटी कार्ड वगैरह मिलते हैं। पैकेजिंग देखेंगे कितनी प्रीमियम है। उसके अलावा नीचे आपको आपका फ़ोन मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इसमें आपको सिम इजेक्टर पिन 18 वॉट का अडेप्टर है, जी हाँ, जो आपको बॉक्स में मिलता है। और आपको एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाता है। इन सबको रखते हैं साइड में, सीधे आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। अब डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो 8.4 mm की थिकनेस, 185 ग्राम्स वेट यहाँ पर, ठीक है, लेकिन थिकनेस थोड़ी है। फॉर्म फैक्टर इसका डिसेंट है। और पीछे की तरफ आपको ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से, राउंडेड एजेस से, बॉक्सी स्टाइल में आपको मिलेगा। और मेरे पास ये जो कलर है ये ब्लू शेड में है, और आपको एक ग्रीन कलर भी मिलेगा। ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पीछे लाइनिंग टेक्सचर इफेक्ट भी दिया गया है, मैट जैसा फील है। यहाँ पर उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। वैसे भी कवर दिया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लेफ्ट में सिम ट्रे दिया है, ये फुल साइज स्लॉट है, विच इज़ गुड। नीचे 3.5 mm जैक, माइक होल्ड, टाइप C पोर्ट और एक ही स्पीकर। 2 होते हैं, सारी ब्रांड्स को 2 स्पीकर देने ही चाहिए। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक नहीं है। यहाँ पर आपको राइट में पावर बटन, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही फास्ट है। हैप्टिक्स वगैरह भी यहाँ पर अच्छा है, गलत उंगली लगाने से वो हैप्टिक्स देगा आपको। और वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.6 इंच की HD+ की बड़ी सी आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है। और यहाँ पर स्क्रीन गार्ड पहले से लगा कर दिया है। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, चिन भी कम है। बहुत कम ऐसे फोन है जिनकी चिन थोड़ी कम रहती है, इसकी कम है। मतलब मैंने काफ़ी सारे फोन्स अंडर 10,000 में देखा, बड़े बड़े चिन के साथ आता है, ये इतना नहीं, इसको उन्होंने थोड़ा एडजस्ट किया है। और 90 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, 180 हर्ट्ज का आपको उसमें टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी यहाँ पर अच्छी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये देखेंगे ब्राइटनेस सही है। विविंग एंगल्स यहाँ पर इंडोर में भी अच्छा है, आउटडोर में ठीक है। बाकी ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek Dimensity 6080। जी हाँ, फर्स्ट एवर आपको अंडर 10,000 में इस फोन में देखने को मिल रहा है। 6 nm वाली है, Cortex A76 वाले आपको कोर्स मिलते हैं। और यहाँ पर Antutu स्कोर अच्छा था, 3,80,000 के आसपास। CPU थ्रॉटल उससे भी अच्छा था, 77-78% तो आया, लेकिन ये थर्मल्स बहुत अच्छे लेकर आया। 39-40 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, यानी कि हाई यूसेज पर भी ये ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था। एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी अच्छे निकल कर आए थे। इसमें LPDDR4X और UFS 2.2 है। ये हमने ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, मल्टीपल ऐप्स का इस्तेमाल किया, फोन हैंग लैग नहीं कर रहा था। इनफैक्ट रीड राइट की स्पीड भी आपको प्राइस के हिसाब से अच्छी देखने को मिलती है। हमने गेम्स खेला, BGMI वगैरह हाई पर सेट करके चेक किया, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चिपसेट ये झेल सकता है, इसीलिए। वैसे इसमें 5G को लेकर 5G++ भी दिया है, ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। लो लेटेंसी हो, बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह, ये भी चीज़ उन्होंने ऐड करी। सिर्फ 5G नहीं दिया, 5G++, वो NR वगैरह सब कुछ लगा कर दिया। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, Android 13 इसमें चलता है, और itel का इनका कस्टम स्किन यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें हमने पाम स्टोर देखा, उसके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कुछ अननेसेसरी ऐप से, बट आप इनको डिसेबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपडेट्स की बात तो मुझे नहीं पता कि ईयरली OS का क्या सीन है, लेकिन 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलेंगे। शायद हो सकता है 1 साल का अपडेट आपको फ्यूचर में मिल जाए। और उसी के साथ साथ इसमें स्टॉक डायलर दिया है, गूगल वाला नहीं है, इनका खुद का है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। और स्पेशल फीचर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं सेटिंग्स के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती है आपको कस्टमाइज करने के लिए, वो भी दिया गया है, उसका भी आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलती है। 18 वॉट अडेप्टर बॉक्स में दिया है, इससे 2 से ढाई घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज होने के लिए। जी हाँ, क्योंकि 5000 mAh बैटरी 18 वॉट का कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है। और हमने इसको रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास 100% चार्ज करके पूरा वीडियो लगाकर छोड़ दिया था, और सुबह के 6 बजे के आसपास ये 60%, यानी कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए। ये लॉन्ग यूसेज खाली आपको नॉलेज के लिए बताने के लिए, तो ये इससे पता चलता है कि आप इसको पूरा दिन आराम से यूज कर सकते हैं, बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में ऑलरेडी नेटवर्क बता दिया आपको कि 5G की क्या क्या फीचर्स है। उसी के साथ आपको उसमें वाइड बैंड L1 मिलता है, आपको Amazon Netflix HD का सपोर्ट देता है। इसके अंदर आपको सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलेगा। उसी के साथ कैमरा टू API है, वाईफाई 5 GHz और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है।
फाइनली कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल पीछे डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें आपको 2K वीडियो शूट करने मिलता है 30 FPS। उसके अलावा आपको नीचे LED फ्लैश लाइट्स वगैरह भी दी, स्लो मोशन वीडियो भी मिल जाता है। जी हाँ, आप निकाल सकते हैं इस तरीके से अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस निकालना है। डुअल व्यू वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलता है विच इज गुड। फिल्म मोड भी आपको यहाँ पर दे दिया है, उसी के साथ सुपर नाइट मोड है। यस, थोड़े बहुत नाइट में फोटोज लेना है जो डिसेंट है आप निकाल सकते हैं। स्काई शॉप वगैरह भी है, इसके साथ भी छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, जो कि ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर मैक्स 2K वीडियो, इधर भी 2K दिया है, जी हाँ 30 FPS पे। और उसी के साथ अगर कुछ फोटोज की बात करूँ दिन में तो डिसेंट फोटोज है प्राइस के हिसाब से। 10,000 की रेंज के फोन्स में फोटोज इतने अच्छे नहीं होते और एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ओवरऑल इन्होंने काम किया है। और फोटोज अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखते हैं तो अच्छे निकल कर आए हैं, जो कि सेल्फी में भी आपको पोर्ट्रेट मिलता है, आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी निकल कर आई है। इनफैक्ट अगर आप वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो वीडियो में वैसे HDR का भी सपोर्ट है। मैं आपको दोनों वीडियो क्वालिटी दिखा रहा हूँ, एक नॉर्मल और एक HDR वाले में ऐसा लगता है कि यार काम किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की HDR वीडियो आप निकाल सकते हैं। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के फोटोज के अलावा सेल्फी के वीडियोस भी यहाँ पर ठीक निकल कर आए, जो कि अच्छा है, मतलब स्टेबलाइजेशन अच्छी है। ये हमें गौर करना है प्राइस के हिसाब से। बाकी गूगल ड्राइव पर लिंक नीचे छोड़ दिया हो, आप अपने हिसाब से जाके इनको जज कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो ऑनलाइन की बात कर ले, क्योंकि ऑनलाइन पर आप डेफिनेटली अब इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो। वैसे 10,000 की इसकी प्राइस है 9999, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वर्चुअल रैम भी दिया अलग से, लेकिन 6GB की रैम दे दिया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। 128GB की आपको स्टोरेज मिलती है और उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा 2 साल की आपको वारंटी दिया गया है। 100 डेज स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 100 दिन के अंदर अगर फोन टूट जाता है वो भी कवर यहाँ पर करके देगी ब्रांड। एनीवेज, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत करी आईटेल ने, अच्छा काम किया है, एक कॉम्पिटिटिव फोन लॉन्च किया है, डेयरिंग अप्रोच है, जहाँ पर उन्होंने अंडर 10,000 एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसमें 5G, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। बाकी तो ओवरऑल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।